मुझे बहुत खुशी है कि हम खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को याद करते हुए आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं। इससे ज्यादा बेहतर शायद खिराज अकीदत उनको दिया ही नहीं जा सकता, और इसके लिए मुबारकबाद। ये आइडिया ऑफ इंडिया है क्या? इसके ऊपर अभी बहुत खूबसूरत आपने दो हिस्टोरियंस को सुना, और मुझे कुछ भी हिस्ट्री में जाते हुए एक साइंसदान की हैसियत से बहुत डर लगेगा, लेकिन 1857 दुनिया का सबसे बड़ा विद्रोह, सबसे बड़ा इनकलाब था उस वक्त तक जितने इनकलाब हुए। ये मेरा मानना। और उसके ऊपर जो बाद में जुल्म ढाया गया और जुल्म की हदें पार की गई, उसकी भी उतनी बड़ी मिसाल उससे पहले हिस्ट्री में नहीं। बाद में हमारे पास है, लेकिन 1857 ने इंसानियत को हिला दिया दोनों तरफ से। हम हार गए ये जंग इंपीरियलिज्म के खिलाफ, और अगर देखें तो ऐसा लगता है कि ये मुल्क पिछले 5000 साल से बना हुआ। सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं, पर इसमें दरारें पड़ी जात की, मजहब की, जबान की, खान पान की, रीजनल, हर तरह की दरारें पड़ी। और बाद में जो पॉलिटिकल लीडरशिप से आती रहनुमा उभरे, उनको धीरे धीरे ये एहसास हो गया कि ये जो आइडेंटिटीज हैं, ये जो पहचाने, जिनका जिक्र, दो पहचानों का जिक्र बहुत तफसील से अशोक ने किया, वो पहचाने हमें इकट्ठा करके रख नहीं सकते। इसलिए एक नई पहचान की जरूरत है। वो पहचान क्या हो सकता है? उससे पहले हिंदुस्तानी होने की इंडिया की पहचान मजबूत पहचानों में से नहीं थी। तो एक नई पहचान बनाना जरूरी था। ये जो इंपीरियलिज्म था, ब्रिटिश राज जो था, ये हमसे कह रहा था कि हम तुम्हें तहजीब याफ्ता बनाने आए, व्हाइट मैन्स बर्डन के नाम से, और अगर तहजीब याफ्ता नहीं बनोगे तो हम वो करेंगे जो 1857 में किया। हम इतने ताकतवर हैं कि हमारी सरकार का सूरज दुनिया में नहीं डूबता। तो ये जो इंपीरियलिज्म की पहचान थी, ये देव कामत थी, और इससे टकराना मुश्किल काम था। लेकिन ये कहने वाले लोग मौजूद थे कि हिंदुस्तान को अगर आजाद होना है तो फिर हम राज करते थे, इसके ऊपर अंग्रेज हमें देखे जाए। ये मुस्लिम फंडामेंटलिज्म, राजे रजवाड़े। और दूसरी तरफ हिंदू फंडामेंटलिज्म ये कह रहा था कि हम एक सदी से ज्यादा से गुलाम रहे हैं, पहले मुसलमानों की और बाद में अंग्रेजों की, तो ये मुल्क हमारे हाथ में दिया जाना चाहिए। ये दो पहचान टकरा रही थी, जिनका जिक्र अशोक ने बहुत खूबसूरती के साथ आपके सामने रखा। पर ये एहसास कि ये पहचाने काफी नहीं है एकता पैदा करने के लिए, ये एहसास गांधी के आने के बाद बढ़ता चला गया। और तब एक नई पहचान पैदा होती है जिसे हम हिंदुस्तानी होने की पहचान कहते हैं। वो आइडिया ऑफ इंडिया पैदा होता है जो सबको बांध के रख सके। मैं गांधी को इस नजर से नहीं देखता कि उन्होंने बड़ा काम किया कि अछूत
लोगों के साथ बैठ गए जा करके, और उन्होंने कहना शुरू किया कि ये सबसे बड़ा अभिशाप है, और जो हम गुनाह करते आए हैं, बिहार का भूकंप जो आया है वो भगवान ने हमें दंड दिया, जिसके ऊपर बड़ी बहस हुई गांधी की। पर यहां समझना जरूरी है कि गांधी के लिए लाइन में खड़ा हुआ आखिरी आदमी जरूरी था हिंदुस्तानी पहचान बनाने के लिए। एक ऐसी जगह, एक ऐसा समाज जिसके अंदर ना इंसान बराबर थे, क्योंकि बड़ा ऊंची जात का नीची जात के बराबर कैसे हो सकता है। और समझ लीजिए कि मैं हिंदुओं के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मुसलमानों के अंदर भी यही मौजूद था। जातिवाद उतना ही मौजूद था जितना हिंदुओं के अंदर। तो ऊंची जात का नीची जात के बराबर कैसे हो सकता है? औरत मर्द बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि औरतों को तो हम कह रहे थे ताड़न की अधिकारी है। किसी भी प्रोफेशन के करने की आजादी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो आपको अपने जो माँ बाप है पूर्वज करते हैं। आप मोची के घर पैदा हुए, मोची बनेंगे आप, तो प्रोफेशन की भी आजादी। जमीन खरीदना, संपत्ति रखने की कोई आजादी इस समाज के अंदर। ये एक ऐसा समाज है जो हर तरह से बटा हुआ है, और इस बटे हुए समाज को इकट्ठा करना, तो क्या गारा इस्तेमाल किया, इसकी एक मूर्ति बनानी है जो कम से कम उसका कद उतना बड़ा ना हो जितना इंपीरियलिज्म का था, पर बड़ा होना चाहिए। हर आखिरी आदमी की भागीदारी समझ, और हमने आजादी हासिल की तो एक दिन एक अद्भुत बात यह हुई कि एक किताब आई, और उस किताब ने कहा तुम सब बराबर, और उस किताब ने कहा कि औरत मर्द बराबर, उस किताब ने कहा कि सबको पढ़ने का हक है, उस किताब ने कहा कि सबको कहीं भी बस जाने का हक है, उस किताब ने कहा कि सबको दौलत रखने का हक। ये बिल्कुल अद्भुत बात थी, पर इसे क्यों एक्सेप्ट कर लिया गया? जिन लोगों ने इस किताब के ऊपर साइन किए, 300 कुछ ऐसा नंबर है, उन्होंने क्यों साइन कर दिए? इसलिए कि वो इन सारी चीजों में यकीन रखते? नहीं, उनमें से ज्यादातर शायद बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ का पानी नहीं। तो फिर क्यों साइन कर दिया? क्या उन्होंने औरतों को घर में बराबरी दे दी थी? नहीं। क्या उन्होंने कोशिश करना अगले दिन से शुरू कर दिया था कि हर बच्चा पढ़ जाए इस मुल्क का? उन्होंने इसलिए साइन कर दिया कि उन्हें यकीन था कि ये पागल लोग हैं, कुछ अम्बेडकर हैं, नेहरू हैं, गांधी हैं वगैरह वगैरह, इनसे अच्छी अंग्रेजी लिखनी आती है, पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी दुनिया जहान के सारे उनको चाट डाला है इन लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशंस को ये कर सकते, लिख सकते, लिखेंगे, पर नाला वही रहेगा, हालात नहीं बदले। लेकिन इस आइडिया ऑफ इंडिया ने अपने को मनमाना शुरू किया। कहीं एक नौजवान उठ खड़ा हुआ, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा। किसी एक लड़के ने कहा कि मुझे पढ़ना है और 10वां भी पास करके आगे तक पढ़ूंगा, और मेरे बड़े होने तक ये किस्से अक्सर सुनने को मिलते थे कि ऊंची जात के लोगों ने उससे कहा कि तुम पढ़ोगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। ये शायद आज भी कहा जाता हो, कानों में कम पड़ता है, पर ऐसे माहौल के अंदर इस आइडिया ऑफ इंडिया ने अपने को असर्ट करना शुरू किया। इस आइडिया ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, नौजवान नस्लें पुरानी चीजों को चैलेंज करेंगी, और चैलेंज किया।
और तब इस आइडिया ऑफ इंडिया के लिए जो चैलेंज था, क्योंकि मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट को तो पाकिस्तान मिल गया, उन्होंने जो पाकिस्तान का हाल किया और अपनी जनता को जिस तरह से रौंदा पिछले 75 साल में, वो हमारे सामने। तो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट को आजादी मिली अपनी जनता को रौंद के। आज भी खबर है कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये हालात उन्होंने देखा। हिंदू फंडामेंटलिस्ट के दिल में दर्द रह गया कि ये क्या किताब लिख दी, ये नेहरू के हाथ में चली गई लीडरशिप, ये मौलाना अल्लाह कहां से ठेकेदार बन गए वगैरह। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन अपने को असर्ट कर रहा था, आइडिया ऑफ इंडिया अपने को असर्ट कर रहा था, तब वो फोर्सेस उठना शुरू हो गई जो नहीं चाहती कि औरत मर्द की बराबरी, इंसानी बराबरी की बात हो, भाईचारे की बात हो, नॉन वायलेंस की बात हो, जो प्रियम्बल में हम लिख रहे हैं। तब फिर लीडरशिप उनके हाथ में जाती है जो 10वां पास है जिनकी बात, और वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे सामने है आज। मैं समझता हूं कि अशोक ने बिल्कुल सही बात कही कि इसलिए नहीं बचाइए कि मुसलमानों के ऊपर हमला हो रहा है, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर हमला अगर हो रहा है आज मुल्क के अंदर, तो जाहिर है कि हमें परेशान होना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन मुसलमान मोनोलिथिक नहीं है कि एक तरह के हैं सारे मुसलमान, नहीं। मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके अंदर भी फंडामेंटलिस्ट मौजूद हैं जो इस आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं मानते। ये हमें हमेशा एहसास रहना चाहिए। अगर हम उनसे नहीं लड़ेंगे तो हम इनसे भी नहीं लड़ सकते। और फैशिज्म ने जहां जहां जब भी पैर जमाए, याद रखिए कि माइनॉरिटी उनके लिए सीढ़ी का काम करती है। वो माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं, ये उनकी पॉलिटिक्स है, ये उनकी सियासत का हिस्सा है। नफरत फैलाना उनका मकसद है। जिस नफरत से सियासत फैलेगी, मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर ये अमित शाह और मोदी पाकिस्तान में पैदा हुए तो क्या करेंगे। मान लीजिए मुसलमान घरानों में पैदा हुए तो क्या कर रहे होते, जर्मनी में पैदा हुए होते तो क्या कर रहे होते, ईरान में पैदा। ये सियासतदान है और ये उनकी सियासत। तो इस सियासत को समझ के ही आप इसका जवाब दे सकते हैं और जवाब तलाश कर सकते हैं। ना दे पाए लेकिन तलाश कर सकते हैं। बहुत आपकी नजरों से नहीं गुजरा होगा, सोच लीजिए एक बार कि इन्होंने गिन करके 10, 15, 20 मस्जिदें गिराई, लेकिन उसके साथ साथ कितने मंदिर साफ कर दिए। मेरा मानना यह है कि कोई स्टडी नहीं है, अभी तक डेटा नहीं है हमारे पास, लेकिन मंदिर जितने गिराए गए हैं उनका नंबर डेफिनेटली ज्यादा हो। तो ये इनकी सियासत है। आज आपकी जरूरत है, कल किसी और की जरूरत होगी नफरत फैलाने के लिए। पाकिस्तान में एक दुश्मन से काम नहीं चला, हिंदुओं का निपटारा हो गया, तब फिर उन्हें महाजिर ढूंढने पड़े, कादियानी ढूंढने पड़े, शिया ढूंढने पड़े, और अब बरेलवी भी ढूंढ लिया। तो यहां ये एक पे नहीं रुकेगा, वक्त इंतजार कीजिए, गुजरने दीजिए। सवाल यह है कि इस आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है या नहीं, और अगर बचाना है तो फिर हमें मिलकर के आवाज उठानी पड़ेगी। आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आप सिटीजन ऑफ इंडिया जरूर हैं। और आज इस सिटीजनशिप के ऊपर बड़ा हमला, पहले सीए के
का इस्तेमाल करके कोशिश की गई, अब SIR के नाम से। ये आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर हमले, और हमें ये मिल करके ही लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि अब सत्ता इनके हाथ में है। तो इसलिए रोज नई चाल होगी, रोज नए तरह से हमला होगा। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन नहीं है तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर आपको इस मुल्क के आईन में यकीन है, इस आइडिया ऑफ इंडिया में यकीन है, तो ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, मेरी लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई है। और दुश्मन आपके बीच में भी हैं, उधर भी हैं, जो इस आइडिया ऑफ इंडिया को रिजेक्ट करते रहे हैं लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया।